नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन 5 किलोग्राम लीव्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द स्पीड विद विच द गन रिक्वायर्स जर्क बैकवर्ड। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ही गन को आपने लिया और फायर किया, मतलब गन को आपने लिया और फायर किया, उसमें से बुलेट जब आगे की डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक, तो होता क्या है कि बुलेट जितना मोमेंटम लेके निकलती है उतना मोमेंटम गन को मिलेगा पीछे की डायरेक्शन में, और गन पीछे चली जाएगी। तो ये गन जब पीछे जाती है इस तरीके से, ठीक, तो गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? रिकॉइल वेलोसिटी। डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए, गन बना लो इस तरीके से, ठीक, चलो ये गन बना लीजिए फटाफट, ये गन, और गन में एक बुलेट रख दो, चलो गन में बुलेट रख दो, ठीक है, ये गन में आपने येलो कलर की बुलेट रख दी। अब ध्यान से चेक करिए, ये बुलेट है बच्चों, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये है बिफोर फायरिंग का सीन। कौन सा सीन है ये? बिफोर फायरिंग का। बिफोर बिफोर फायरिंग का सीन है ये, अभी फायर नहीं किया आपने, बिफोर फायरिंग। अब देखो बिफोर फायरिंग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, बिफोर फायरिंग मास ऑफ द गन कितना है? मास mg का मतलब मास ऑफ द गन। मास ऑफ द गन कितना है जाके चेक करो, मास ऑफ द गन 5 किलोग्राम, ठीक, 5 किलोग्राम गन का मास है, यस सर, ठीक। और गन की वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, गन की वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी ऑफ द गन कितना है? vg। vg का मतलब वेलोसिटी ऑफ गन कितनी? 0, क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं। याद रखिएगा बिफोर फायरिंग दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, अभी दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं, फायरिंग नहीं हुई है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा? 0। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ द बुलेट कितना है, एमबी, एमबी का मतलब मास ऑफ द बुलेट बिफोर फायरिंग, कितना है मास? 60 ग्राम। कितना है? 60 ग्राम। ये आपकी जिम्मेदारी की ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लें। तो मास ऑफ द बुलेट कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 1000। ओके स्टूडेंट्स, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? 1000 से डिवाइड करके। ये लीजिए, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चला गया, और मास ऑफ द बुलेट कितना आ गया? यहाँ से देखिए मास ऑफ द बुलेट कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.06, सो 0.06 किलोग्राम, ठीक है। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, डायरेक्ट मत करिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के करिए, ठीक है ना, कभी आपका कोई सवाल गलत ही नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है? ये भी कितना है? 0 है, ठीक, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, अभी क्योंकि बुलेट भी रेस्ट पे, गन भी रेस्ट पे, ठीक, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो बिफोर फायरिंग नेट मोमेंटम बिफोर फायरिंग या टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग अगर आपको निकालना हो, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए टोटल टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम। अब एक बात बताओ, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बच्चों कितना हो जाएगा? गन का मोमेंटम और प्लस बुलेट का मोमेंटम। अब बताओ गन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो गन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? गन का मास कितना है? 5, और गन की वेलोसिटी कितनी है? 0 है, ठीक, प्लस ये हो गया गन का मोमेंटम। और बुलेट का मोमेंटम कैसे निकालोगे? मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मास ऑफ द बुलेट कितना है? मास ऑफ द बुलेट है 0.06 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 0। भाई मोमेंटम तो आपको पता है ना, m इंटू वी करना है, मास इंटू वेलोसिटी करना है। तो मास लिया गन का, वेलोसिटी ली गन की, ये क्या आ गया? लिख दूं मैं, ये आ गया मोमेंटम ऑफ, p का मतलब मोमेंटम और g का मतलब गन। और ये क्या आ गया? मास, मास किसका लिया? बुलेट का। वेलोसिटी किसकी? बुलेट की। तो ये आ गया मोमेंटम किसका? बुलेट का। ये लो, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। चेक कर लो, 5 इंटू 0 0, और 0 इंटू 0.06 0, 0 प्लस 0 0, ठीक। तो आपका जो मोमेंटम है वो कितना आ गया? 0। और मोमेंटम की यूनिट लिखना मत भूलना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट होती है, ठीक। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इतना है। अब सुनो, अगर टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना है? 0 है, तो आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तो जितना मोमेंटम फायरिंग से पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहना चाहिए। तो मान लो फायर हो गया, ठीक, अब हमने क्या करा? फायरिंग कर दी। सो यहाँ पे सिनेरियो देखिए, आफ्टर आफ्टर फायरिंग, फायरिंग का सिनेरियो देखो, फायर करने के बाद क्या होगा? जैसे ही आपने फायर कर दिया क्या होगा बच्चों? ये जो गन है आपकी, ठीक, ये देखिए, इतना तो आप भी एहसास कर सकते हो, गन जाएगी पीछे, गन जाएगी ये पीछे की डायरेक्शन में, ठीक। सपोज गन की वेलोसिटी कितनी है? v1 है, गन v1 वेलोसिटी से पीछे जाती है, मान लो इसी v1 को हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। यही आपको निकालना है। अब एक बात बताओ, मास ऑफ द गन क्या चेंज हो जाएगा? नो सर, गन का मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। गन पहले कितनी थी? 5 किलोग्राम की, अभी भी कितनी है? 5 किलोग्राम की। अब बुलेट जा रही है आगे की दिशा में, ठीक, बुलेट जा रही है आगे की दिशा में, ये बुलेट जा रही है ऐसा करके आगे की दिशा में, ठीक। अब बताओ बुलेट का मास कितना होगा? चेंज तो हो नहीं जाएगा, ठीक। तो बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है, मास ऑफ बुलेट कितना है? जितने की थी उतने की रहेगी, 0.06 किलोग्राम,
ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हमने यहाँ v2 से दिखाया है। कितनी वेलोसिटी से जा रही है बुलेट, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, पढ़ लीजिए। 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन लीव्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। जैसे ही बुलेट निकलती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकंड। ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अगर अब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर फायरिंग, ठीक, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, टोटल, अब इसको करने का शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक, आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ। तो बहुत इजी है, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। गन का मोमेंटम कितना होगा, 5 इंटू वी1। भाई गन का मास कितना है, 5, गन की वेलोसिटी कितनी है, v1, पीछे की डायरेक्शन में गन जाएगी ना ऐसे, v1 वेलोसिटी से, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलेंगे। v1 क्या है यहाँ पर, v1 क्या है यहाँ पर, रिकॉइल वेलोसिटी। जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट करें, v1 क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से गन पीछे की डायरेक्शन में जाती है फायर करने के बाद, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, गन का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी v1, सो 5 इंटू वी1, ये हो गया गन का मोमेंटम, प्लस बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ द बुलेट कितना है 0.06 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट या स्पीड ऑफ द बुलेट कितना है 500। अब ध्यान दें, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 100 लगाओगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से आ गया 5 इंटू वी1 यानी कि 5v1, और प्लस यहाँ से आ गया 006 का मतलब 6, तो 6 5 हो गया 30, ये लो, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं। पहले इतना कॉपी में नोट करो, नोट कर लो पहले फटाफट, कॉपी में नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे कर दूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक। बस यही चीज आप यहां पर रख दीजिए लाके। अब पीछे जाइए, पीछे वाले पेज पे, एक बात बताइए, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना था, 0 था, ठीक, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना है 5v1 प्लस 30, ओके। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 था, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना है 5 इंटू वी1 और प्लस 30 है, ठीक। अब ये 30 इधर आएगा, तो 0 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5v1, ठीक। 0 माइनस 30 कितना होता है, माइनस 30 होता है, 30 नहीं होता, माइनस 30 होता है, ठीक। 5 इंटू वी1, अब 5 इंटू वी1 है ये, 5v1 का मतलब 5 इंटू वी1, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा, तो v1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 6 जा, आंसर आ रहा है माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड माइनस में क्यों आ रही है, एक्चुअल में ये वेलोसिटी आ रही है हमारी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। माइनस साइन इसलिए आ रहा है, देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कितना है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड से गन पीछे जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गन पीछे जाएगी, या 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जाएगी। माइनस साइन ये बता रहा है कि गन पीछे जाएगी, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पे देख लो, अपनी कॉपी में नोट करो, मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, कॉपी में नोट करिए प्लीज। हेयर द माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द गन इज जस्ट ऑपोजिट टू द बुलेट। बुलेट कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, गन कहाँ जा रही है, पीछे की डायरेक्शन में, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, इस तरीके से जो गन की रिक्वाइल वेलोसिटी है वो कितनी आ रही है, अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक। रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वाइल वेलोसिटी या रिक्वाइल स्पीड ऑफ गन, रिक्वाइल स्पीड ऑफ गन कितना आ रहा है, माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली लिखेंगे 6 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन ओनली शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द गन इज जस्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इतना नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो। देखो डायरेक्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना मैंने आपको समझाया ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता चल जाए। डायरेक्ट मेथड ये होता है क्या, ध्यान से सुनो, देखो डायरेक्ट मेथड ये होता है, सिंपल सी बात है, देखो पहले जब फायर नहीं किया था तो नेट मोमेंटम कितना था, 0। फायर करने के बाद भी नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जितना मोमेंटम बुलेट ने गेन किया इस डायरेक्शन में, उतना ही गन इस डायरेक्शन में गेन करेगी, तभी तो नेट मोमेंटम 0 आएगा। भाई मान लो इसने पी गेन किया इधर, तो ये भी तो पी गेन करेगा इधर, है ना।
ये देखिए बुलेट जा रही है मान लो ये पी से, पी मोमेंटम से आगे, ये ऐसे पी अगर इसने इस डायरेक्शन में गेन किया तो जो गन होगी गन इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम गेन करेगी। तो नेट मोमेंटम कितना जाएगा 0, क्योंकि ये वाला मोमेंटम इस डायरेक्शन में, ये वाला मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर भाई चेक कर लो ना, ये प्लस का पी और ये माइनस का पी, डायरेक्शन बता रहा है ना साइन, प्लस पी माइनस पी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट मोमेंटम फिर से कितना आ जाना चाहिए 0। तो इस प्रिंसिपल को देखते हुए कि पहले भी मोमेंटम 0 था अभी भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे भैया देखो जो गन को मोमेंटम मिला है वो कितना मिला है, दिस इंटू दिस मास इंटू वेलोसिटी, तो गन को मोमेंटम मिला है 0.06 इंटू 500, ये गन को मोमेंटम मिला है। तो बुलेट, सॉरी गन कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ये बुलेट को मोमेंटम मिला है, बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी फायरिंग के बाद, है ना। तो जितना मोमेंटम किसका होगा, बुलेट का, उतना ही गन का होगा। तो गन इज इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, गन का मास कितना है 5 इंटू गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी v1, ठीक। और हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट तो करेंगे लेकिन हम यहां पर साइन लगाएंगे माइनस का, बात समझो, हम यहां पे साइन क्या लगा देंगे, माइनस। क्यों सर? क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम है ये इस मोमेंटम के जस्ट ऑपोजिट है, गन का मोमेंटम इधर और बुलेट का उधर, इसलिए हमने यहां जानबूझ के माइनस लगा दिया। यहां v1 इज इक्वल्स टू 0.06 इंटू 500 और ये 5 जाके उधर डिवाइड कर देगा, ये नीचे यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 5 इंटू 100 500, 500 से 500 गया, सीधे v1 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड माइनस का, और माइनस साइन ये बता रहा है कि गन आपकी बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये करने का इसका डायरेक्ट तरीका था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात वो बच्चे समझे होंगे जो पीछे से प्लेलिस्ट देख के आ रहे हैं, पूरी रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट है, याद है रॉकेट में जितना मोमेंटम गैस को पीछे की डायरेक्शन में मिलता है उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिल जाता है, वही चीज तो हुई है। बुलेट को जितना मोमेंटम मिल रहा है उतना ही गन को पीछे की डायरेक्शन में मिलेगा, तभी तो नेट मोमेंटम 0 आएगा। खुद सोचिए, ये प्रिंसिपल लगाकर हमने यहां पर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व कर दिया। ओके, नोट कर लीजिए।